हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है एमएस एक्सेस। आज जो ये टॉपिक है एमएस एक्सेस, ये आपका जो बुक है IT 402 जिसका कोड है, इसका ये टॉपिक है। और आज हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एमएस एक्सेस का इंटरफेस को ओपन कर लेंगे, ठीक है। एंड देन ये जो आपका दिख रहा है ब्लैंक डेटाबेस, जो कर्सर मेरा इस पे एक्टिव है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये राइट साइड में इस एरिया में आपको कुछ एक विंडो डिस्प्ले होगा और इस विंडो में आपको डेटाबेस का नाम देना होगा। सो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं एंड देन आप यहाँ पे देख पाओगे राइट साइड में ये कि यहाँ पे डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। तो मान लीजिए जो भी डेटाबेस का आप नाम देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप उसको नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम देना चाहता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया स्टूडेंट। और ये फाइल वन ड्राइव में जाके सेव हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ से लोकेशन भी इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे तो जहाँ भी आप सेव करना चाहें। मान लीजिए कि आप बाय डिफॉल्ट आप क्या चीज़ में डॉक्यूमेंट में आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट में ही हम इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे आप चेंज करोगे तो ये डॉक्यूमेंट में जाके ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक। बट आज जो हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे वो हम क्रिएट, जो आपको सामने से ये ग्राफिक्स दिख रहा है, इसके हेल्प से नहीं बनाएंगे। आज हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे जो एसक्यूएल कमांड से क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्रिएट में टेबल पे क्लिक करते हैं और हमारा सब कुछ ग्राफिक्स से काम हो जाता है। तो आज ये काम हमको नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब पहले ये हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे क्वेरी डिजाइन, यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको क्या कर देना है, सिंपली क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एसक्यूएल नाम का एक सिंबल यहाँ पे आपके एक्टिव हो गए। अब इस सिंबल पे हम क्या करेंगे, एसक्यूएल पे, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो कमांड लिखने के लिए एक इंटरफेस हमारे पास इस तरह से सामने से आ जाएगा। तो अब हमको डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग एक कमांड होता है जिसका नाम है क्रिएट। क्या नाम है, क्रिएट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट। और ये सिंटेक्स ऐसा लिखा जाता है, इसमें ये एक पैटर्न है एसक्यूएल में सिंटेक्स लिखने का। तो क्रिएट के बाद आपको लिखना होगा टेबल, क्रिएट, क्योंकि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल हो गया। अब टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं, तो टेबल का जो नाम आपने सोच रखा है वो नाम दे दीजिए। मान लीजिए स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम से ये क्रिएट टेबल हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पे सेमीकोलन डाल के अगर एंटर प्रेस करूंगा तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। बट दिस टेबल डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ फील्ड और रिकॉर्ड्स। तो आप जैसे आपको फील्ड का नाम देना है तो इसके बाद अगर फील्ड का नाम देने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड देन मान लीजिए कि स्टूडेंट का क्या होता है, रोल नंबर, तो हमने दे दिया रोल। अब रोल को क्या करना है, तो रोल हमारा इंटीजर टाइप होता है तो इंटीजर लिख देंगे, इंटीजर। और आपको पता है कि रोल नंबर आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि हमको उसको एम्प्टी नहीं छोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट नल। क्या लिखेंगे, नॉट नल। एंड इसके बाद आप इसको चाहें तो प्राइमरी की भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्राइमरी की, प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की हो गया। आप जानते हैं प्राइमरी की किसको कहते हैं, जो डेटाबेस में डेटा की यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद ये आपका फर्स्ट फील्ड कंप्लीट हो गया। अब इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट आप उसका नाम लेना चाहते हैं, नाम मतलब नेम, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम। और जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, तो अगर बेस्ट प्रैक्टिस आप चाहते हैं तो इसको अंडर स्कोर से जोड़ दीजिएगा, फर्स्ट नेम, ठीक है। और ये क्या देना चाहते हैं आप, तो इसका नाम इसका दे दीजिए वैरचर,
वेयर कैर, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेयर कैर क्या है, और इसका साइज हम लोग 15 दे देते हैं वेयर कैर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फिर से ये हमारा सेकेंड फील्ड कंप्लीट हो गया। थर्ड फील्ड आप चाहते हैं कि इसका लास्ट नेम क्या हो, तो आप लास्ट नेम दे सकते हैं, लास्ट नेम, लास्ट नेम, और ये भी क्या हो, वेयर कैर हो, वेयर कैर, और इसका भी जो साइज आपने ले लिया वो 15। साइज लेने, वेयर कैर लेने का फायदा ये होता है कि आप जो भी लेंथ इसका डिफाइन किए हैं 15 तो लेगा ही। इसके अलावा भी अगर आपका लेंथ अगर बढ़ जाता है किसी के नाम में तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो मान लीजिए कि ये 3 ही हमने इसको बनाया और फील्ड, और इसके मान लीजिए एक कुछ आप चाहें तो और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं ताकि आप खुद से करें। इसके बाद आप इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड देन इसके बाद आप क्या करेंगे, एक सेमी कॉलन को पुट कर देंगे। सेमी कॉलन जब तक आप नहीं देंगे एसक्यूएल सर्वर में या एसक्यूएल डेटाबेस में, तब तक ये कमांड रन नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आप कर्सर मेरा देख पा रहे होंगे, इस कर्सर से आप इस रन कमांड पे आएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो अब जैसे रन हो गया तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्टूडेंट टेबल आपके सामने क्रिएट होके आ गया, ठीक है, स्टूडेंट और यहाँ पे स्टूडेंट टेबल। अब आप देखिए, आप पहले देखे होंगे कि जब आप टेबल ग्राफिक्स का यूज करके आप क्रिएट करते थे तो कुछ इसी तरह से डिस्प्ले होता था। मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका रोल नंबर हो गया, फर्स्ट नेम हो गया एंड लास्ट नेम हो गया, ठीक है, ये सब आप देख पा रहे होंगे। अब अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्ट इस व्यू को, ये जो व्यू सामने से आपको ये जो व्यू दिख रहा है, इसको बोलते हैं डेटा सीट व्यू। जनरली 2 टाइप के व्यू होते हैं, एक डेटा सीट व्यू और एक होता है डेटा डिजाइन व्यू। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इस टेबल में हम लोग अगर कोई डेटा एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर 1, मैंने रोल नंबर 1 दे दिया, इसका नाम दे दिया सुरेश, ये सुरेश नाम है इसका फर्स्ट नेम, और सेकंड नेम इसका दे देते हैं मिश्रा, सुरेश मिश्रा। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हम लोग आ जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2 रोल नंबर ना दे, क्योंकि हमने लिखा था कि नॉट नल, क्या ये वर्किंग कर रहा है या नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका नाम दे देते हैं रमेश, रमेश, एंड इसका नाम दे देते हैं झा, रमेश झा। अब इसका मतलब अगर नॉट नल काम कर रहा है तो आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा, तो हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द स्टूडेंट रोल फील्ड, क्योंकि हमने उसको क्या किया था, नॉट एम्प्टी बोला था या नॉट नल बोला था एंड उसको प्राइमरी की डिफाइन किया था। तो आप देखिए, तो नॉट नल कहने का मतलब वो नल नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम एक रोल नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये तीसरे लाइन में चला गया, तो ये हो गया नॉट नल का डिफिनीशन। अब मान लीजिए प्राइमरी की काम कर रहा है या नहीं, तो फिर से हम रोल नंबर 2 डाल रहे हैं और इसका नाम लिख देते हैं मोहन, इसका नाम क्या दे दिए, मोहन, और यहाँ पे नाम दे दिए इसका, कुछ भी नाम दे दीजिए, मोहन शर्मा, शर्मा। अब अगर प्राइमरी की काम कर रहा है तो फिर से मुझे मैसेज देगा, क्योंकि 2 रोल नंबर 2 बार एंटर नहीं करेगा, क्योंकि प्राइमरी की बोलता है यूनिकनेस ऑफ द डेटा, डेटा की यूनिकनेस को ये सेव करके रखता है, ये डुप्लीकेट डेटा को एंटर नहीं होने देगा। तो हम फिर से देखते हैं आगे जाके क्या मैसेज देता है। तो देखिए ये मैसेज क्या कर रहा है कि आप डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते हैं, इसका मतलब रोल नंबर आपने पहले से 2 यूज किया है। तो अब इसको क्या करना है, जो रोल नंबर 2 है इसको अगर आप हटा देते हैं, अगर हम इसको हटा के 3 लिख देते हैं एंड देन आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके रोल नंबर आपके सामने आ जाएंगे। अब ध्यान से याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने 3 रोल नंबर तक एंटर किया है। अब हम इस टेबल में कमांड के थ्रू, किसके थ्रू, कमांड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एंटर करेंगे। तो हम इसको अभी क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल, ठीक है, यस, हमने सभी को क्लोज कर दिया, ठीक, हमने सभी को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमारा स्टूडेंट ये था और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब मान लीजिए फिर से हम क्रिएट में अगर जाएं, ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा ये टेबल है, अगर हम क्रिएट में जाते हैं और डिजाइन पे आते हैं और फिर से इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं,
फिर से हमारा यहाँ पे एसक्यूएल कमांड वाला विंडो एक्टिव हो जाएगा एंड देन क्लिक हियर। उसके बाद हमको इसमें कुछ इंसर्ट करना है। हमने क्रिएट तो कर लिया टेबल को, अब इंसर्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स और कमांड। तो इंसर्ट के लिए इंसर्ट नाम का ही एक कीवर्ड होता है। क्या होता है? इंसर्ट नाम का ही। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट डालते हैं, ठीक है, ठीक। तो हम इंसर्ट डालेंगे, इंसर्ट का यूज करेंगे। इंसर्ट, इंसर्ट कहाँ पे यूज करना है? तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देना है आपको। आपका टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट, आप जहां तक यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। एंड देन अब स्टूडेंट टेबल में जो जो फील्ड है उस फील्ड में कौन कौन सा वैल्यूज डालना है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा वैल्यूज, वैल्यूज, ओके। एंड इसके बाद आप ब्रैकेट प्रेस कर देंगे। अब आपको पता होगा कि उसमें आपने 3 फील्ड जनरेट किया था, रोल नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो रोल नंबर 3 तक हमने एंटर कर दिया था। इसके बाद हम रोल नंबर 4 एंटर करेंगे एंड देन कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे और जो नेक्स्ट नेम है वो भी हम एंटर करेंगे। तो नेक्स्ट नेम क्या है उसका? नेक्स्ट नेम कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे कि हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे, एक नाम दे देते हैं चंदन, ठीक है। एंड उसका लास्ट नेम दे देते हैं झा, झा, ठीक है। एंड देन ब्रैकेट से इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसको हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे, तब ये जाके ये कोड हमारा रन हो पाएगा। एंड देन इस पे आप इस रन कमांड पे आके इसको क्या करेंगे? रन कर देंगे। जैसे रन करेंगे तो आपको जो 2007 है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। कह रहा है कि परमानेंट वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं चंदन के जगह पे, तो क्या वही नाम रहेगा? तो हाँ, चंदन ही दे देते हैं, ठीक है। इसका लास्ट नेम आपको पूछेगा तो लास्ट नेम भी वही देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे दीजिए एंड ओके क्रिएट कर दीजिए। जैसे ओके क्रिएट करेंगे तो आपको कहेगा कि यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो। तो जैसे ही आप इसको आप एक बार यस कर देंगे तो फिर से उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। फिलहाल अभी के लिए हम यस करते हैं। अब फिर से अपने टेबल को देखते हैं, क्या टेबल में वो काम आया, मतलब वो रिकॉर्ड आपका इंटर हुआ। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कैसे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने अभी टेबल को रिफ्रेश नहीं किया है। तो फिर से इसको क्या कर दीजिए, आप क्लोज कर दीजिए एंड अगेन आप इसको ओपन कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4th रो आपके सामने ऐड हो गया। तो इस तरह से आप टेबल में क्या कर सकते हैं, जो भी आपको मान लीजिए डेटा इंटर करना है वो इंसर्ट कीवर्ड का यूज करते हुए अपने टेबल में वो सारा वैल्यूज को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अब जो टेबल क्रिएट हो गया, डेटा भी इसमें इंसर्ट हो गया। अब मान लीजिए कि मल्टीपल डेटा है, हजारों में डेटा है, लाखों में डेटा है और उसमें से कुछ डेटा आपको निकाल के डिस्प्ले करना है, तो उसको बोलते हैं सेलेक्ट कमांड। कुछ सेलेक्ट करना है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेलेक्ट कमांड को भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सेलेक्ट कमांड को आप रन करेंगे तो जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड होगा आप अपने टेबल में से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे आप, तो इसके लिए आप फिर से क्वेरी रन करेंगे सेलेक्ट कमांड के लिए। तो हम सेलेक्ट कमांड से भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम इसको काम करते हैं, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरा टेबल है और टेबल में रोल नंबर 1 से लेके 4 तक ये रोल नंबर है। अब हम चाहते हैं कि रोल नंबर 2 या 3 को ही देख पाए, बाकी रोल नंबर को हमको नहीं देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से जाते हैं क्रिएट में एंड क्रिएट में जाने के बाद हम किस पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन में जाएंगे एंड क्वेरी डिजाइन में जाने के बाद आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर से हमारा एसक्यूएल का या इंटरफेस यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका क्वेरी लिखने का सामने से आपका पेज आ जाएगा और इसी में आप लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे। तो ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट लिखा हुआ है तो आप चाहे तो इसको रहने दें, नहीं तो चाहे तो इसको हटा के आप फिर से लिख सकते हैं। तो हमको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, कहां से सेलेक्ट करना है, बस इसके बारे में आपको सोर्स का नाम लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सोर्स का नाम अभी लिख रहे हैं, ठीक, सेलेक्ट, ठीक है। और सेलेक्ट में अगर चाहते हैं उस टेबल का सारा डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो जाए तो सारा डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग स्टार मार्क का यूज करते हैं, स्ट्रिक जिसको बोलते हैं। सेलेक्ट स्ट्रिक कहां से, ये सारा कहां से आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम और टेबल का नाम। तो आपके टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट लिख देंगे, ठीक है। एंड देन इसको सेमी कॉलन से आप टर्मिनेट कर देंगे एंड इसको आप क्या करेंगे, रन कर देंगे। जैसे आप रन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे ये सारा डेटा आपके सामने जो भी आपके टेबल में है सारा आपके सामने डिस्प्ले हो गया। इज दैट क्लियर।
तो ये ऐसा कमांड हुआ जिसमें आपको सारा डेटा देखना था, लेकिन सारा डेटा अगर आपको, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारा डेटा हो, हजारों में डेटा हो, लेकिन हजारों डेटा का काम नहीं है, उसमें से कुछ 2-4 डेटा मुझे चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर आदमी का देखना है, तो हम इसको फिर से क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, एंड क्लोज करने के बाद जाओ, तो आपने देख पाया कि सारा टेबल का डेटा अगर देखना है तो हम लोग स्ट्रिक का यूज करेंगे। अब चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर डेटा को हम लोग देख पाए, तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, क्वेरी डिजाइन में जाएंगे एंड देन इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर से हम एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे एंड हमको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कमांड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको रहने देते हैं। सेलेक्ट, अब हमको क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट मेरे को क्या करना है, रोल सेलेक्ट क्या करना है, रोल। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, रोल के बाद आपके पास था फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट नेम। इसके बाद क्या था आपका, लास्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, यही 3 फील्ड था। सेलेक्ट, जहां पे हम स्ट्रिक लगाए थे वहां पे स्ट्रिक ना लगा के हमने सिर्फ रोल नंबर ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया एंड लास्ट नेम ले लिया। कहां से, फ्रॉम 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 टेबल, स्टूडेंट टेबल, तो स्टूडेंट नाम है उसका, तो स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपके सामने, ये जो सामने से दिख रहा है, ये इसमें आपने सभी फील्ड ले लिया, तो ये भी जस्ट लाइक मतलब स्टार मार्क की तरह आ गया। जो पहला कमांड हमने रन किया था सारा टेबल का डेटा दिखा देगा, लेकिन मुझे डेटा एक पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक और कमांड हम लगाएंगे, स्टूडेंट टेबल में से तो दिखाना ही है, लेकिन वेयर वेयर जहां पे आपको रोल नंबर, रोल क्या हो, रोल इक्वल टू, रोल आपको क्या हो, रोल इक्वल टू 2 हो, उसी को आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, एंड देन इसको आप क्या कर देंगे, रन कर देंगे। जैसे रन करेंगे तो आपके सामने सिर्फ रोल नंबर 2 वाला डेटा आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेस का यूज करते हुए एसक्यूएल कमांड आप रन कर सकते हैं अपने एमएस एक्सेस डेटाबेस में। आगे के लिए वॉच करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।